वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ज़बरदस्त रीडिंग करने जा रहे हैं क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 27 दिनों में कौन सा यू टर्न लेगी आपकी लव लाइफ। तो ऐसा क्या होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत सारे लोगों का दोबारा कांटेक्ट बनने वाला है अपने उस प्रेमी से, अपने उस पार्टनर से जो आपकी ज़िंदगी से कई बार आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा यू टर्न लेगी आपकी लव लाइफ अगले 27 दिनों में। आप में से बहुत लोगों का अपने पार्टनर से रीयूनियन कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरह की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। तो इस रीडिंग को चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है अपने पार्टनर के नाम पर। आप उनका नाम अपने मन में 3 बार दोहरा सकते हैं और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं कलेक्टिव्स के लिए, तो सबसे पहला कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक अगर इस पर्सन ने आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी एक्शन या एफर्ट उनकी तरफ से नहीं लगाया जा रहा था, तो अगले 27 दिनों में आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है वो दोबारा से मेंड होने वाला है, ठीक होने वाला है। रिश्ते में आई दरार आप दोनों के भरने वाली है और उसके पीछे वजह ये होगी, एक तो इस पर्सन को डीप रियलाइजेशन हुआ है, एक गहरा एहसास आपकी ज़िंदगी में जाने से हुआ है। चाहे इन्होंने ये कांटेक्ट से अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया हो या फिर आप लोगों ने इस पर्सन को कोई ऐसा टाइम दिया है या कोई ऐसी सिचुएशन बताई हो लास्ट टाइम जब आपकी बातचीत हुई थी, आपने कोई ऐसी वजह बताई रही होगी कि मेरे को अब ज़िंदगी में या मुझे अब अपने जीवन में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीनी है, ना कि मुझे बार बार इस फालतू के ड्रामे में, फालतू के लड़ाई झगड़ों में, फालतू के पेन में रोना धोना इंतज़ार करना। ऐसा रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मेरे सपोर्टर बन सकते हो, मेरे रिलेशन के लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे करके दिखाओ। और हो सकता है कि इन्होंने अब पहले इस रिलेशन में कई बार आपको छोड़ा हो, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन भी है। इनको कमिटमेंट देने का डर लगता है या इनको फोबिया है। कुछ ऐसे इनके जीवन में अनुभव रहे होंगे प्रेम को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर, जहाँ पर इनको बचपन से ऐसी कंडीशनिंग मिली है, ऐसा एक्सपीरियंस मिला है कि ये लोगों के रिलेशन को देखकर अपनी ज़िंदगी को कंपेयर भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं बचपन में, जैसे उनके घर का माहौल होता है या आस पड़ोस में अगर उस तरह के लोग रहते हैं जहाँ पे सभी के तलाक हो रहे हैं या घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको भी ऐसे ही लगता है कि अगर उनके माता पिता का तलाक हो गया है या घर में घरेलू हिंसा रही है, वायलेंस रही है, अब्यूज़ रहा है, टॉक्सिसिटी रही है, तो वो अपने रिलेशन में भी उसी तरह की एनर्जी को ना फील करना शुरू कर देते हैं। और कई बार वो रिलेशन में बंधना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ज़िंदगी को आज़ाद पंछी की तरह लंबी उड़ान भरते हुए फ्री माइंड से बिना किसी के रोक टोक एंजॉय करना चाहिए। तो ये कार्ड्स मुझे इनकी एनर्जी को दिखा रहे हैं। पहले ये किसी कमिटमेंट में आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन लोगों के प्रति इनका अट्रैक्शन रहता था। आपसे भी ये अट्रैक्ट हुए हैं। आपकी बाहरी सुंदरता से इस पर्सन को आज भी अट्रैक्शन है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी को, फिज़िकल प्रेजेंस को, अपीयरेंस को, पर्सनैलिटी को, इंसान की क्वालिटीज़ को, और उससे इनको क्या सीखने को मिल रहा है, इनकी लाइफ में कौन सी एनर्जी आप ऐड करते हो, वो सारी बातें ना इनको अच्छी लगी हैं आप में। लेकिन जितना ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक ये रिलेशन शुरू में था, गौर कीजिएगा मैंने यहाँ कहा है कि था, क्योंकि अभी जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं बहुत लोग
यहाँ पे तो उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि पता नहीं हमारा दोबारा इस इंसान से लाइफ में कांटेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे पिछले 6 से 12 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। कई लोगों का अपने पर्सन से कांटेक्ट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है देखने वाले सभी का रिश्ता टूट गया हो या वो कांटेक्ट में ना हो। कई बार हमारा रिलेशन टूटा नहीं होता, लेकिन हमारी बातचीत बंद हो रखी होती है। तो यहाँ पे अगले 27 दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन लोगों का लंबे समय से कांटेक्ट नहीं है या इन एंड आउट रिलेशन है, उन लोगों में एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है। और ये चेंज इसलिए भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारे जो पॉजिटिव ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ को, लव कनेक्शंस को, फ्रेंडशिप्स को, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में क्यों ना है आपके पर्सन, कोई ऐसा इनका उनके साथ टॉक्सिक कार्मिक साइकिल ब्रेक भी हो सकता है और ये उस इंसान से अपनी सारी एनर्जी को वापस लेकर उनके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआती कार्ड्स जो आपकी रीडिंग के निकले हैं वो ये क्लियर बताते हैं कि इस पर्सन को आपके जाने के बाद फ़र्क पड़ा है, महसूस हुआ है कि प्यार का ज़िंदगी से जाना कितना ज़्यादा भारी पड़ सकता है। कुछ लोगों को ये भी फील हुआ होगा कि इस पर्सन को तो मेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं है कि आप ही के पर्सन ने कांटेक्ट ख़त्म किया है। मुझे आपकी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जिनमें कुछ मेरे दर्शक हैं जिन्होंने इस इंसान से अपने रिलेशन को ख़त्म करना ही बेहतर समझा। और आपके चार्ट में जो मेरे देखने वाले दर्शक हैं, उन जिन्होंने खुद इस इंसान से अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया है, वो बहुत ज़्यादा एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये साइन आपका सन साइन, मून, राइजिंग, वीनस कहीं भी हो सकता है, या ये आपका नवमांशा हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जिन्होंने अपनी तरफ से इस कांटेक्ट में एक्शन डालने, एफर्ट लगाने बंद कर दिए हैं और अब आप लोग ये चाहते हो कि हमें इस इंसान का प्यार देखना है। हमने तो बहुत टेस्ट दे दिए, हमने बहुत परीक्षाएं दे दी, हमने इनका इंतज़ार भी किया और हम आज भी इनका वेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके मन में आज भी इनके लिए प्यार ना हो या अटैचमेंट ना हो तो आप वीडियो क्यों देखोगे, क्यों सुनोगे? क्योंकि लव इतनी जल्दी किसी की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होता। जिसने सच्चा प्यार किया होता है, प्रेम किया होता है, वो वेट करने को भी रेडी रहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कितने साल वेट हो, कितने महीने वेट हो, कितने दिन, और उनको इसी अकेलेपन की एनर्जी में और इंतज़ार की एनर्जी में अपने जीवन को निकालना है। तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर रात दिन सोचते रहते हो। कई बार आपका दिमाग इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, आपका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आप दवाइयाँ लेते हो सर दर्द की। और कई लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद अपने मन को भटकाने की कोशिश करते हैं कि मन उनका डाइवर्ट हो जाए, उनको बार बार इस इंसान की याद ना आए। तो एनीवेज गाइज, आप लोगों की लाइफ में जो टॉक्सिक एनर्जी थी या कोई ऐसा कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म नहीं हो रहा था, आप में से कुछ लोगों के लिए सैटर्न साउथ नोड, जिसे हम केतु कहते हैं, प्लैनेट, ये जो सैटर्न की प्लेसमेंट है आपके रिलेशनशिप हाउस में होगी, राइजिंग साइन में भी हो सकती है, या आपका नवमांशा सैटर्न से, या सैटर्न की राशि जो कैप्रिकॉन है, मकर राशि, कुंभ राशि, ये सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। तो अगले 27 दिनों में बहुत सारे लोगों को अपने
इस इंसान की जीवन से जुड़ी कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कैसे भी मिले, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में ना भी हो तब भी मिले। और ये भी पॉसिबल है कि अगले 27 दिनों में इस इंसान से ही इनके अपनी तरफ से जो एफ़र्ट लगाएंगे उसी के साथ आप दोनों का दोबारा रीयूनियन हो सकता है, दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो। आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में 555 नंबर बार बार दिखना, 111 नंबर बार बार दिखना, एंजल नंबर्स हैं ये जो मैं बता रही हूँ। 333 का बार बार दिखना, 777 का बार बार दिखना, 222 का बार बार दिखना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा, पॉसिबिलिटी होगी कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अपने पार्टनर से रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी सोचिए नहीं कि अगर हमें एंजल नंबर नहीं दिखेंगे तो हमारा रीयूनियन नहीं होगा। रीयूनियन होगा, लेकिन इन लोगों के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों को मिल रही है। आपको एंजल्स बार बार समझा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको साइन दिखा रहे हैं, आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। आपको ड्रीम्स वगैरह दिखते होंगे, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपको फील होगा कि हमारे साथ कोई ऐसी पावर है, सुप्रीम पावर है, डिवाइन का सपोर्ट है या स्पिरिट गाइड्स की हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि उनको अपनी आदतों को चेंज करना है। इस पर्सन ने अपने हठी स्वभाव के कारण, अपने स्टबर्न नेचर के कारण इस रिलेशन को ख़राब किया है, क्योंकि इनका जो ज़िद्दीपन है, और ये अगर अपने ज़िद्दीपन के आगे किसी को सुनते नहीं हैं, या अगर ये औरत हैं, मर्द हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, ये बातें सभी पे एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि टैरो सिर्फ एनर्जीज रीड करता है। टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये पर्सन, ये भी हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आपको बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी, कि आपने इनको कई बार वार्न किया होगा कि अगर आप बार बार मुझे थर्ड पार्टी में डालोगे या मेरे साथ चीटिंग करोगे, मैं आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली या नहीं रहूँगा। क्योंकि आपको ऐसा इंसान चाहिए जो लॉयल हो, टाइम की वैल्यू करे, प्यार की कद्र करे, इंसान के एफर्ट को इक्वल गिव एंड टेक में वापस लौटाए, प्यार का मजाक ना बनाए। आपको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला आपको इंसान चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपने करियर में अच्छे हैं, सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, अबंडेंट हैं। उनको ज़िंदगी में अगर कोई रिलेशन ना भी हो तभी चलेगा, लेकिन अगर कोई रिलेशन बन गया तो वो लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, डेडिकेटेड हो, एंड सबसे बड़ी बात है कि उस रिश्ते का आपकी लाइफ में फ्यूचर को लेकर कोई, या लॉन्ग टर्म रिलेशन को लेकर एक स्टेबल अप्रोच हो। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए रिलेशन बना लिया, फ्लिंग्स मार लिए, प्लेयर एनर्जी है, प्लेफुलनेस है, फ्लर्ट कर लिया, वन नाइट स्टैंड है, डेट कर लिया, बाद में छोड़ दिया और फिर किसी और के साथ चले गए। आपको ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर ये सब कुछ हुआ है, चाहे स्नीकी तरीके से किया गया, हिडन तरीके से आपसे बातों को छुपाया गया और अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दी, कोई थर्ड पार्टी से फिज़िकल रिलेशन बनाया, उसको टाइम दिया, और जब ये बातें आपको पता लगी आपने इनसे सीधा कनेक्शन कट कर दिया, क्योंकि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, ब्लंट एटीट्यूड एंड एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता था कि आपके रिश्ते में दाल में कुछ काला है। और जब आपने थोड़ी सी जांच पड़ताल सीरियसली स्टार्ट कर दी, या कुदरत ने या किस्मत ने आपको जो सच्चाई से पर्दा उठाना था, जो आपको दिखाना चाहती थी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिला, एंजल्स ने आपको रास्ता दिखा दिया कि अगर आप इस पर्सन पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये देखो इसकी सच्चाई। और शायद आज भी बहुत लोग इस पर्सन के साथ
दोबारा वापस नहीं आना चाहते, लेकिन वो अपने एक्स के लिए रीडिंग को सुन रहे हैं जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए कि क्या उस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर फ्यूचर में होंगी, क्योंकि अगले 27 दिनों में कुछ लोगों के एक्स वापस आएंगे और जिनके एक्स वापस आएंगे उनके नाम के कुछ लेटर्स भी यहाँ पे निकले हैं। आई होप ये आप लोगों से रेजोनेट करे, और अगर नहीं करता तो आप इसे जाने दें। सबसे पहले यहाँ जो लेटर आया है वो है लेटर C, W, A, V, O, G, H, L, N, Y, J, Q, I, P, M, और लास्ट यहाँ पर है वो है लेटर F। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं उनके, ये सिर्फ उनके नाम का पहला लेटर है, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो शायद ये कोई आपको ऑफ़र देने के मकसद से भी आ सकते हैं। कोई आपको ऐसा ऑफ़र दे सकते हैं या आपसे टाइम मांग सकते हैं, और किसी तरह की पुरानी बात को लेकर भी सफाइयाँ भी दे सकते हैं, क्लैरिटी देना, एक्सप्लेन करना, कोई प्रूफ दिखाना, कोई एविडेंस देना, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं इस ब्यूटीफुल कनेक्शन को हाथों से ना जाने दूं। कहीं ना कहीं इनका अंदर से दिल और लोगों से मैच नहीं करता, उनकी फीलिंग्स इन तक नहीं पहुंच पाती, और इनकी अंदर की जो खुशियां हैं, दिल से जो इनको पीस और सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आप ही के साथ मिलती है। शायद इन्होंने इस टाइम जितने दिन, ये जितने महीने आपसे दूर रहे हैं, उतना टाइम इन्होंने दूसरे लोगों में बिता कर देखा है, और बिताने के बाद इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये रियलाइजेशन हुआ इनको कि नहीं, जो मेरी उसके साथ बॉन्डिंग है, जो मेरा उससे कनेक्शन है, कई बातें ये आपको नहीं भी बोलते थे, आप इनके मन की बात को जान जाते हो। इनको आप बहुत साइकिक लगते हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और जहाँ पे ब्लंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड यूज़ करते हो, आपके पास अच्छे प्लान्स होते हैं, अच्छी गाइडेंस होती है, और जहाँ पे आपका नटखट अंदाज़ है, बचपना है, आपका क्यूरियस नेचर और आपका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, वो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इनको दूसरे लोगों में अब फील नहीं हो रही, और ये अच्छा भी है कि इंसान को अपनी गलती ज़रूर पता लगनी चाहिए। कुछ लोग तो अपनी गलती को कभी भी मानते नहीं हैं, हज़ार झूठ बोल लेंगे, लेकिन अपना सर किसी के आगे झुकाने में उन्हें डर लगता है। और जबकि प्यार कोई जंग नहीं है, कोई वॉर नहीं है, हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर हमारी गलती है हमें सरेंडर कर देना चाहिए और माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि ना माफ़ी मांगने से कोई छोटा होता है और ना माफ़ करने वाला बड़ा बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन आप लोगों का दोबारा रिक्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है, और आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इतना बढ़िया टाइम आ रहा है। एक तो वीनस प्लैनेट की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप में से बहुत कपल्स को। जिन लोगों को वीनस के बारे में नहीं पता, शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा प्रेम को, सुंदरता को, हार्मनी को, जो एक कपल के बीच में प्लेजर होता है, रोमांस होता है, एक आपसी अट्रैक्शन होता है, और वीनस से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फेमिनिन एनर्जी देखी जाती है, क्रिएटिविटी देखी जाती है, ग्रेस देखा जाता है, और आपका सामने वाले लोगों के लिए वेलकमिंग नेचर, हॉस्पिटैलिटी, कितने ज़्यादा आप कंपैशनेट हो, कितने लविंग हो, लोगों की किस तरह से केयर करते हो, अपनी ब्यूटी पे कितना ध्यान देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो फेमिनिन एनर्जी को दिखाती हैं, फेमिनिन एनर्जी को डोमिनेशन के साथ सामने वाले पर प्रभावित करती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये सारी वीनस या वेनुशियन एनर्जी आपकी
लव लाइफ का एक मेजर रोल बनने वाली है। तो जिन लोगों का वीनस प्लैनेट कमज़ोर है, शुक्र ग्रह वीक है, उन लोगों को अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़रूर बैलेंस में लाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या डेली एक्टिविटीज़ में आपको थोड़ी सी कामनेस दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी, क्योंकि वीनस जो है वो एक ग्रेस का एक काम प्लैनेट है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो इम्पल्सिवनेस मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, मार्स एनर्जी के लिए जानी जाती है। तो अगर आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो तो रोमांटिकली चांस दे, हम्बल हो जाएं एंड इनकी पुरानी गलतियों के लिए इन्हें माफ़ कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत दिल दुखा दिया, बहुत रुला दिया है, अब बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर आप स्लोली एंड पेशेंटली वेट करिए, क्योंकि ये पर्सन तो आप ही की तरफ आ रहे हैं और अपने दिल का हाल बता देंगे कि इतने समय में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस खालीपन को दूर करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए कैसे कैसे बेवकूफ़ काम किए हैं, स्टूपिड काम किए हैं जो इनको नहीं करने चाहिए थे। और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं जिनकी लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ या थर्ड पार्टी ज़रूर है, लेकिन डोंट वरी, ये आपको भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, उतना ही प्यार देने वाले हैं, उतनी ही ज़्यादा जगह देने वाले हैं अपने दिल में जो इन्होंने अभी तक नहीं फील की थी। तो ये जो 27 दिन रहेंगे, आपको डेली इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट अगर आप करते हो तो नाम लेके मत करना। कुछ लोग नाम लेकर मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैं बहुत लोगों को मना करती हूँ। सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलनी है कि मैं और मेरा प्रेम, मैं और मेरा लव एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं, हम दोनों में बहुत गहरा प्रेम है, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, मेड फॉर ईच अदर। हमारा प्यार डिवाइन है, हम लोग इकट्ठे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, रोमांटिक एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट से भरी है। तो ये कुछ चंद मैंने आपको अफर्मेशंस दिए हैं, इनको प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है। जो भविष्य की बातें हैं वो आपने ऐड नहीं करनी। अभी का जो समय है उस सेंटेंस में आपको इसको बोलना है, ताकि आप जैसे इसको एंजॉय कर रहे हो, इस एनर्जी को फील करना है। और अगर आपकी ऑलरेडी किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आप मन बना चुके हो कि नहीं मुझे चांस नहीं देना, मुझे अब आगे बढ़ना है, तो फिर आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ इन 27 दिनों में आप अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट या मेरा ट्रू लव एंटर हो चुका है, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, हमारा डिवाइन कनेक्शन है, हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, हमारा प्यार अनकंडीशनल है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, स्टैंड लेते हैं, एंड हमारी जो रोमांटिक लाइफ है वो बेस्ट लाइफ है। तो ये मैंने आपको अफर्मेशंस, और भी जल्दी आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, एक अच्छा जीवन साथी या एक अच्छा कंपेनियन आ जाए, लाइफ पार्टनर आ जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में पिछले दर्द, पिछले प्यार के घाव, टूटा दिल सब कुछ भर जाए, सारे पुराने ज़ख्म भर जाएं, आप भूल जाओ कि किसी ने ज़िंदगी में आपको धोखा दिया था, बेवफाई की थी, उसे एक कार्मिक कनेक्शन समझकर फॉरगिव कर दो कि मैंने उसे अपनी लाइफ से रिलीज़ किया, मैंने उसे माफ़ किया, मेरा तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैं अपनी लाइफ में एक न्यू कनेक्शन के लिए रेडी हूँ एंड मैं बहुत करीब हूँ अपने सोलमेट से मिलने के लिए। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इससे बहुत लोगों की लाइफ में अबंडेंस भी आती है, लव भी आता है, ट्रू सोल कनेक्शंस मैनिफेस्ट भी होते हैं, लोगों के रीयूनियन भी होते हैं, ये छोटी छोटी सिंपल टिप्स से, सिंपल पॉजिटिव अफर्मेशन से। और जिन लोगों को उम्मीद नहीं है, जो लोग विश्वास नहीं करते, जिनके मन में डाउट की एनर्जी है, जो लोग नेगेटिव हैं, उनके लिए 27 दिन भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग भरोसा नहीं करते
रीडिंग ही तो है, हमारी लाइफ थोड़ी चेंज होगी। लाइफ को चेंज करना ना करना कभी कभी हमारे हाथ में ही होता है। तो अब अगर आपको एंजल्स का सपोर्ट चाहिए, डिवाइन की गाइडेंस चाहिए और यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट है, तो ये 27 दिनों में अब जो मैं राशियां बताऊंगी उन राशि वाले लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेजॉरिटी के लिए एलिमेंट आया है यहाँ पे एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले लोगों के पार्टनर, मतलब उनके पार्टनर के ये साइन होंगे, वो लोग वापस आएंगे। उसके बाद एयर एलिमेंट के ये जो तीनों साइंस मैंने बताए हैं, इन दोनों का जब कनेक्शन दोबारा स्टार्ट होगा आप दोनों का, तो आप एक नई एडवेंचर और एक नए साइकिल को एंजॉय करोगे। आपको लगेगा कि हमारा रिलेशन फिर से वैसा ही हो गया है, मतलब वही एक्साइटमेंट, वही कॉल का वेट होना, कॉल पे बातें हो रही हैं, फ़ोन पर बातें हो रही हैं, चैटिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रही है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपसे कनेक्शन में नहीं थे, बल्कि उनको भी ऐसा ही लगेगा कि हमारा वाओ कितना ब्यूटीफुल रिलेशन बन रहा है। इन्जॉय करोगे आप टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, जिसमें मुझे 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। ये है टॉरस और उसके बाद वर्गो, वृषभ और कन्या। फिर एयर एलिमेंट में अगेन तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद लास्ट बचा एलिमेंट है यहाँ पे वाटर, जिसमें 2 साइन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को इंटेंस पैशन के साथ वापस लेकर आ रहे हैं। वो है स्कॉर्पियो और पाइसेस, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये वो राशियां थीं जिनका अगले 27 दिनों में लव लाइफ में यू टर्न आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस वजह से आएगा, मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करें। अगर रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो लाइक ज़रूर देना होता है। क्लेम करिए रीडिंग को, आई क्लेम दिस रीडिंग। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन डिटेल्स मेंशन्ड हैं, जिनको लेनी हो रीडिंग वो कांटेक्ट करें, चाहे एस्ट्रोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, टैरो रीडिंग के लिए या स्पेल्स के लिए। ऑलराइट, तो अभी इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।